सो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अंतिम मशीन जिसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मेजरिंग मशीन। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, थ्री डायमेंशनल मेजरिंग मशीन मतलब इस मशीन में जो है आप तीनों डायरेक्शन में जो है किसी भी कंपोनेंट्स को क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। जैसे हम जानते हैं कि जो है हमारी धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी जो है डेवलप होती जा रही है, एडवांस होती जा रही है। ठीक है, और तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे हम हाई प्रिसीशन या हाई एक्यूरेसी की मशीन को भी क्या करते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं, ताकि जो है कोई भी कंपोनेंट बने या बनाया जाए तो उसमें जो है प्रिसीशन मतलब शुद्धता जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। दूसरी चीज़ कि जो है जो भी कंपोनेंट या प्रोडक्ट बन रहे हैं उनकी जो टेस्टिंग हो या फिर उनकी जो मेजरिंग हो वो बिल्कुल क्या हो, एक्यूरेट हो, 100% हो। ठीक है, तो इसलिए जो है इस तरीके की मशीनों का जो है निर्माण किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि जो है इन मशीनों को ये मशीन होती क्या है। इस तरह की जो मशीन होती हैं, थ्री डायमेंशनल मशीन जो होती हैं, ये मेजरिंग और इंस्पेक्शन, जिसको हम माप या जांच कहते हैं, उसको जो है मतलब मेरे कहने का ये है कि इन मशीनों द्वारा जो भी मेजरिंग या फिर जो भी टेस्टिंग या फिर जो भी इंस्पेक्शन किया जाता है वो ये माना जाता है कि 100% क्या है, एफिशिएंट है। मतलब इनके द्वारा जो भी कंपोनेंट या प्रोडक्ट मेजर किए गए हैं वो 100% एक्यूरेट है और सही बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जो ये इस प्रकार की जो भी मशीन होती हैं वो फुली कंप्यूटर कंट्रोल होती हैं। मतलब जो भी डाटा होगा वो कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको क्या करेगा, दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा, और उस डाटा को कंट्रोल करना भी क्या होगा, आसान होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी जो मशीन है या ये इस प्रकार की जो भी मशीन है वो कंप्यूटर से अटैच्ड है। ठीक है, ये तो रही इस मशीन के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन। अब आगे जानते हैं कि इस मशीन में वर्किंग कैसे होती है, मतलब वर्किंग मेथड इस मशीन का कैसा होता है। ठीक है, तो ठीक, अब आगे जानते हैं कि इस मशीन में वर्किंग कैसे करते हैं। मान लो किसी भी जो है वर्क पीस को क्या करना है, मेजर करना है, तो उस इस मशीन में क्या होता है, एक बेड होता है। जैसा मैंने पीछे बताया था, इसमें भी एक बेड होता है। तो अब वर्क पीस को जो है क्या किया जाता है, इस मशीन के बेड पे या इसके टेबल पे जो है क्या किया जाता है, उसको फिक्स कर दिया जाता है, होल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद जो है टेबल, क्योंकि ये जो मशीन होती है तीनों एक्सेस पे क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। ठीक है, अगर कोई आपका प्रोडक्ट है जिसको सिर्फ एक्स एक्सेस पे ही क्या करना है, मेजर करना है, तो वो टेबल के मूवमेंट के द्वारा आप उसको क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। मान लो वाई एक्सेस के लिए किसी कंपोनेंट को या फिर किसी प्रोडक्ट को मेजर करना है, तो उसके लिए क्या होता है कि वाई एक्सेस मूवमेंट के लिए मशीन में जो है एक प्रकार का कैरेज सिस्टम लगाया जाता है। कैरेज सिस्टम में क्या लगा होता है, प्रोब लगा होता है। अब प्रोब क्या होता है, प्रोब एक प्रकार का एक सेंसिंग डिवाइस होता है जो सेंस करता है और उसके हिसाब से सेंसिंग के हिसाब से क्या करता है, रीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है, कंप्यूटर पे डिस्प्ले करता है, दिखाता है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं और ये तो हो गई वाई एक्सेस की बात। और जो ये प्रोब जो होता है वाई कैरेज पर, मैंने बताया ना कि वाई एक्सेस के कैरेज पे लगा होता है, और ये जो प्रोब होता है वो जेट स्लाइड जो होती है उसके ब्रिज के पीछे तक गति आराम से कर सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ वाई कैरेज पर जो ये जेड स्लाइड लगा होता है वो जो है उसका जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, ऊपर और नीचे होता है, मतलब अप एंड डाउन मूवमेंट वो कर सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो है इस मशीन के द्वारा जो है तीनों एक्सेस में मूवमेंट करना और मेजरिंग करना क्या होता है, आसान होता है। साथ साथ जो मतलब यह जो मशीन होती है इसका जो बेस होता है वो ग्रेनाइट का बना होता है। अच्छा, ग्रेनाइट का इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है, ठीक है, वो क्या हो, सबसे कम हो। ठीक है, उसके साथ साथ इसके साथ साथ जो है इस मशीन में क्या होता है, एक मेट्रोलॉजी फ्रेम भी होता है। मेट्रोलॉजी फ्रेम किसका बना होता है, स्टील का बना होता है। ठीक है, जब ये मशीन काम करती है या मेजरिंग करती है
तो ये संभावना होती है कि इसका जो टेम्परेचर होता है वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि हम इसके टेम्परेचर को भी क्या करें, कम करें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो ये मैंने आपको बताया मीटरोलॉजी जो फ्रेम होता है उसके अंदर एक लेजर पाथ बना देते हैं। ठीक है, और लेजर पाथवे होता है, और इसके साथ साथ इसमें एक रिमोट इंटरफेरोमीटर भी होता है। ठीक है, अब मान लो हमें मेजरिंग करना है, तो मापन के समय क्या होता है, जो वाई एक्सेस होती है, ठीक है, वाई एक्सेस जो होती है उसके जो स्लाइडर होते हैं, स्लाइडर पर जो है दो क्या लगा दिए जाते हैं, इंटरफेरोमीटर लगा दिए जाते हैं, और एक निश्चित दूरी पे लगे होते हैं। ये दोनों इंटरफेरोमीटर जो होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर लगे होते हैं, ताकि जो है रीडिंग्स को जो है हम क्या कर सकें, रीडिंग को जो है हम रिकॉर्ड कर सकें। और साथ साथ इस प्रकार इस मशीन की जो है वर्किंग मैंने आपको समझा दी है, और इसका मैं आपको आगे उपयोग भी बता देता हूँ कि इस प्रकार की मशीनों का उपयोग कहाँ किया जाता है। इस प्रकार की जो है मशीन होती हैं, इस प्रकार की जो मशीन होती हैं उनका इस्तेमाल किसी भी एलिमेंट्स के सभी प्रकार के, मतलब एक्स वाई जेड सभी प्रकार के डायमेंशंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर ये यूनिट समाप्त होती है, और इससे रिलेटेड जो भी डेटा है वो मैं आपको सॉफ्ट कॉपी में शेयर कर दूँगा, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, और पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें जो है 2 बार जो क्वेश्चन आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, जो रिपीट हुआ है। पहला क्वेश्चन है निर्देशिका मापन मशीन की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तीसरा जो दूसरा क्वेश्चन आया हुआ है वो है 3D मापन मशीन का सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए आप नोट्स बनाइए और पढ़िए। ठीक है, ओके, थैंक यू।